नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना में बुधवार शाम दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराने पहुंची बहू और उसके परिजनों की ससुर व ससुराल वालों के पक्ष से बहस हो गई। हंगामा और विवाद बढ़ता देख ससुर को हार्ट अटैक पड़ गया। बेसुधी की हालत में परिजन उन्हें हमीदी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बदतमीजी की हद पार कर दी गई थी, जिस कारण मोहम्मद अकरम को हार्ट अटैक आया। मगर फिर भी पुलिस उसको नाटक करार देती रही और ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोई सहायता नहीं की। जी बताइए, क्या हुआ था? जिनका मृत्यु हुई है वो आपके कौन लगते हैं? क्या पूरा मामला हुआ था? उस वक्त क्या है, ये ऐशबाग थाने का मामला है। इसके अंदर क्या है कि ये हमारे साले होते हैं, अकरम कुरैशी नाम है इनका। ये ऐशबाग के अंदर रहते हैं। इनका फ़ोन आया था तकरीबन मेरे पास 6:21 पे। मेरी लास्ट बार इनसे बात हुई थी। इन्होंने कहा कि हम थाने जा रहे हैं। 2 पुलिस वाले आए थे घर के अंदर, हमसे बदतमीजी करके गए यहाँ पर। और इनकी जो लड़के की शादी थी तकरीबन 4 महीने पहले हुई थी। उसके अंदर क्या है कि 4 महीने पहले जब इन्होंने शादी करी थी लड़के की, तो जब से ये मामला चल रहा है उनसे कि वो आ रही हैं जा रही हैं उनकी बहू। तो आज क्या है, वो थाने में जाके कंप्लेंट वगैरह लिखा रही थी। तो उसके अंदर 498 125 की धारा ये बता रहा है इसके अंदर कि भाई आपको हम 498 में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग सब वहीं पर ही मौका वारदात पे बैठे हुए थे। तकरीबन 6:30 बजे की बात है ये शाम की। और ये उनसे बातें कर रहे थे। इनकी एकदम तबीयत बिगड़ी, एकदम चेहरा इनका लाल हो गया। इन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा बाहर जाने दो। तो वो कह रहे नहीं हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। कह रहे हम आपको 498 लगा के अंदर बंद करेंगे। किसने कहा ये अनिल श्रीवास्तव करके थे कोई 2 स्टार, तो वो ऐसा बोल रहे थे। मैं भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने उनसे किया कि मेरे पास फ़ोन आ गया किसी का, मैं जाके बाहर बातें करने लगा तो ये वहीं पर ही गिर गए। तो इनके जो साले हैं, इनके भी साले हैं सलमान करके, उन्होंने इनको उठाया बॉडी के अंदर। तो हम लोग घबरा गए। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, एकदम क्या चला गया, क्या हो गया। तो वहीं पर ही इन्होंने सांस वगैरह सब दम तोड़ चुके थे। जब हॉस्पिटल लेके पहुंचे, हमीदिया वाले ने उनकी मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, क्या वजह हुई थी कि लड़का इनका मिला नहीं था जो इनको उठा के लेके गए थे? देखिए, घर की तो परेशानी मुझे कुछ मालूम नहीं थी कि लड़का मिला था। ये बता रहे हैं कि 5 साढ़े 5 बजे 2 पुलिस वाले ऐशबाग थाने से यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर भी काफ़ी झगड़ा मगड़ा हुआ था इनके घर पे, जो भी है इनकी मिसेज से। ये थे नहीं, ये सरकारी सर्विस में थे। ये वहीं से 6 साढ़े 6 बजे, 6:15 बजे, पौने 6 बजे के आसपास घर पलटते थे। इन्होंने यहाँ पर आए, इन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन लगाते थे। यार ऐसा ऐसा हो रहा है, बताओ अपन क्या करें। मैंने कहा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अपन चल के उनके बात कर लेंगे। मैंने कहा जो भी है, मैंने कहा कोई आपको बंद तो कर नहीं देंगे। लेकिन वहाँ पर जाके बस मैं वहाँ पर गया ही हूँ। 6:21 पे लास्ट बात हुई थी। 6:30 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा। मैं जैसे ही गया तो मैंने कहा अगर मैं क्या हुआ, कह लगा रही ऐसी ऐसी बात है, कह लगे मेरा तबीयत घबरा रही है, कह मैं लाल हो गया, पूरा चेहरा उन्होंने लाल कर लिया पूरा अपना किल्लेगार में। अच्छा, ये बताइए कि जो मृत्यु वहीं हो गए थे या अस्पताल में ले जाते? वो वहाँ पर जैसे ही गिरे थे, हम लोग को वैसे ही वो गया था कि इनकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे उसके अंदर करना था, हमने छोटा ऑटो बुलवाया उनको। वहाँ पर उनको छोटे ऑटो में बिठा के लेके गए, हॉस्पिटल ले गए। तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। हमें हॉस्पिटल पहुँचने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। छोटे ऑटो में ट्रैफिक जाम बहुत है गणेश जी की वजह से। जी, क्या हुआ था? मृतक आपके कौन है? क्या पूरा वाकया हुआ था? आप चश्मदीद थे, वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ? मेरे दूल्हा भाई आप थाने ना गए थे। पहले तो वो अस्पताल जाना चाह रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो पुलिस वाले का फ़ोन आया कि यहाँ आ जाओ, तुम्हारी FIR कर देंगे अगर नहीं आओगे 5 मिनट में। तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम तो दो। तो ना पुलिस वाले ने कह लगा तुम आधा घंटा देते हो, तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी FIR कर देंगे। तो उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, यहीं उनको टेंशन हो गई। फिर उसका है ना वहाँ गए तो पुलिस वाला बदतमीज कहना तुम्हारी FIR करते हैं। तो बदतमीजी करी पुलिस वाले ने, तो उनकी तबीयत गड़बड़ होने लगी। पुलिस वाले के भी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे जाने दो। पुलिस वाला कहने नहीं, तीनों को बंद करेंगे, एक हमारी बहन को, दूल्हा भाई को और हमारे भांजे को। तो उनकी तबीयत खराब, गिर गए है ना। गिरे तो पुलिस वाला कहना नाटक कर रहा है। तो उसके बाद जैसे ही ना मैंने गोद में उठाया तो पुलिस वाला कहना नाटक कर रहा है, नाटक। तो गोद में उठा के लेके आया, बाहर भगता हुआ। मैंने भांजे के ऑटो में चलो जल्दी से लेके। तो पुलिस वाला गाली गलौज कर रही है। कौन से पुलिस वाले? वो था अनिल श्रीवास्तव। तो हमारी बहन ने किया, हम आ रहा, हम मियाँ को कुछ होगा तो हम थाने वालों को छोड़ेंगे। तो गाली गलौज करने लगा। वो गिर गए थे, उनको गोद में उठा के बाहर निकला। हमारा भांजा भी था। तो आपको क्या लग रहा था जब यहीं पे मृत्यु हो गई थी, या रास्ते में ले जाते में, या हॉस्पिटल? नहीं, वहीं गए थे। मैंने गोद में उठाया, मेरे दूल्हा जब गोद में उठाया ना तो वहीं हाथ पैर कर लिए थे उनके, है ना। हाँ, सांस आना बंद हो गई थी।
सूकड़ भी निकल गया था उनका। जी क्या हुआ था, पूरा मामला क्या आया? ये लड़के की वाइफ है, बार बार घर भग जाती हैं, तो अब इस बार भी हंसी खुशी से गई वो, और 20-22 दिन हो गए अभी नहीं आई, और अब एकदम आज उन्होंने रिपोर्ट कर दी, और वो पुलिस वालों को 2 को साथ लेकर आया, साथ में छुरी भी रख के लाया, उसके बाद भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग ने उनको पैसे दे दिए, और हमारे मियाँ से कहला चल तू चल, तो तुझे बिठाएंगे, लड़का नहीं है, काम पे गया था लड़का, तो मैंने कहा नहीं हम उन्हें नहीं ले जाने देंगे। कह रहा था कि कैसे नहीं ले जाने दोगी, लेके जाऊंगा मैंने कहा कि नहीं हम लेके ही नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कि उनको रहना था तो उनको रिपोर्ट नहीं करना थी। कहला कि चल तू, कहला तू तड़ाक से बोल रही है वो मुझसे, वो अनिल श्रीवास्तव है वहाँ पर। हमने किया चलो अच्छा आप जाओ, हम लेकर आ रहा हूँ। हम थोड़ी देर घर में ही बैठे रहिए, उसके बाद उसका फिर फोन आ गया, रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में, तो वो कहने लगा कि जल्दी आ जाओ नहीं तो FIR एक तरफ हो जाएगी और तुम लोग को सबको बंद कर दूंगा मैं, और दहेज का लगा दूंगा। इसके अलावा मैंने कहा कि नहीं अभी हम हमारे हस्बैंड को दवा दिला दें, उनकी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। कहला नहीं अभी आना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं घसीट के लाऊंगा तुम लोगों को। तो हम लोग डर के मारे चले गए, केस नहीं हो जाए। उन्होंने दवा भी नहीं ली, थोड़े चक्कर आ रहे थे उनको। वहाँ पर गए हम, थाने में हम गए, तो थाने में वो कह रहा है कि आ गए तुम, इनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं लिखी जाएगी, आपने बुलाया था, जल्दबाजी में हम आ गए। तो कह रहा है कि नहीं अभी नहीं लिखी जाएगी। तो वो कह रहा है कि इनका केस भारी है, इनका। मैंने कहा आप पहले हमारी भी सुनो, उसके बाद इनकी सुनना। कह रहे थे नहीं इनकी सुनी जाएगी, अभी आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो हमारे हस्बैंड की तबीयत वहाँ भी बिगड़ने लगी। हमारे हस्बैंड ने किया कि हम बाहर जाके बैठ जाए, मुझे थोड़ी घबराहट टाइप की हो रही है। कहला चल कोई बाहर नहीं जाएगा तू, कहला तुझे तो थाने में ले जाके डंडे लगाऊंगा अभी। मैंने कहा कि भैया ऐसा मत क्या, उनकी तबीयत खराब है। तो वो थोड़े हाथ पैर करने लगे थे, तो वो कह रही है नाटक कर रहा है। मैंने कहा भैया ले जाऊंगा मैं हॉस्पिटल। कह रही है नहीं कोई हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने ही नहीं दिया। अगर वो ले जाते तो अभी जिंदा होते हो। वो वहीं कर रहे, हाथ पैर होगा, रास्ते में इंतकाल होगी, लेकिन उन्हें ले जाने नहीं दिया। वो उन्हीं की सुन दिया था लड़की वालों। हम उसको, लड़की को तो हम नहीं रखेंगे यहाँ से, और उस पुलिस वाले को सस्पेंड करवाओ, उसको सस्पेंड करवा। मेरे अच्छे खास से आदमी की न कोई बीमार न कुछ, वो एकदम इतनी टेंशन में हुए कि उनको अटैक पड़ गया। मेरे बच्चों का क्या होएगा, मेरी लड़की का क्या होएगा। आपको बता दें कि इस सारी घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस हिरासत में बदसलूकी से मौत होने के आरोप भी लगाए हैं। आनंद फानंद में आला पुलिस अधिकारी भी थाने पहुंच गए। थाने में लगे CCTV कैमरे के फुटेज चेक किए गए। फुटेज से साफ हो रहा है कि थाने में अधेड़ की तबीयत खराब होने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर तफ्तीश शुरू कर दी है। DCP जोनल प्रियंका शुक्ला ने बताया कि बाग फरत अफजा निवासी अकरम खान प्राइवेट काम करते थे। बुधवार शाम करीब 7 बजे उनकी 19 साल की बहू दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराने इस वक्त थाने पहुंची थी। साथ में उनके परिजन भी थे। जानकारी मिलते ही अकरम खान भी अपने परिजनों के साथ थाने पहुंच गए। उन्होंने बहू व उनके परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नौबत विवाद की निर्मित हो गई। दोनों पक्षों के बीच थाने में ही बहस होने लगी। इस बीच अचानक अकरम खान की तबीयत खराब होने लगी। वे बेसुध हो गए। परिजन उन्हें फौरन हमीदी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस थाने में मारपीट की घटना से इनकार कर रही है। ये थाना ऐशबाग का घटनाक्रम है आज शाम लगभग 7 बजे का। इसमें एक 19 वर्षीय महिला यहाँ पर अपने ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और अन्य प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए यहाँ पर FIR दर्ज करवाने आई थी। इसके बाद जब उस चीज़ की तस्दीक करने के लिए उनके ससुराल पक्ष को भी यहाँ पर बुलाया गया था। इसमें उनके सास ससुर, उनके पति यहाँ पर आए थे। तो जो महिला के ससुर हैं अकरम, जो कि लगभग 40-42 वर्षीय हैं,
इसमें जब थाने में, चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से पूरा 360 डिग्री कवरेज वीडियोग्राफी का है, इसमें घटना के समय के सीसीटीवी फुटेज पूरे देखे गए हैं। इसमें पुलिस के किसी भी स्टाफ के द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई है। इसमें जब ससुराल पक्ष और मायके पक्ष से दोनों से चर्चा चल रही थी, तभी जो मृतक है अकरम, इनको बेहोश होने लग गए और इसमें इनके परिजनों के द्वारा उनको उपचार हेतु हमीदिया ले जाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है, किसी प्रकार की कोई भी अभद्रता नहीं बिल्कुल इसमें दिखाई दी है पुलिस स्टाफ की। हालांकि चूंकि वो बेहोश जो है थाना परिसर में हुए, इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मर्ग कायम करके इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आगामी इंक्वायरी के लिए जो है इसमें सूचित किया जा रहा है। मैम, इससे पहले भी कई बार उनके घर पे जाके उनको धमकाया है। अनिल श्रीवास्तव जी ने बताया है, घर परिवार वालों ने इससे पहले भी जाके उनको कई बार प्रताड़ित किया है। उनके डेथ हुई थी उनके फादर की, उनको प्रताड़ित किया है, उनको लेके आए हैं। उसके बाद यहाँ पर वो जब वो कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे जाने दो, जब मेरी तबीयत खराब हो रही है, अनिल श्रीवास्तव जी कहते हैं नाटक कर रहा है और ये वो बनाने का उनको बिठा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया। इसके बाद क्या करेंगे? इसमें देखिए सीसीटीवी फुटेज कवरेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी की पूरी 360 डिग्री है थाने की, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी क्लियरली होती है, जिसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी अभद्रता सामने नहीं आई है। लेकिन इसको जो है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो कि प्रक्रिया रहती है, जब ये थाना परिसर में चूंकि वो बेहोश हुए, उसके लिए इसमें लिखा जा रहा है। एक और आरोप ये लगा रहे हैं, उनकी मृतक की पत्नी ने ये लगाया, जब बटेक आया था तो पुलिस ने कोई भी मदद नहीं करी, ऑटो से लेके गए थे। अगर पुलिस हमारी मदद करती थी तो हम हो सकता है उनकी जान बच जाती। यहाँ पे किसी तरह का कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। इस चीज को भी दिखवा लेते हैं, लेकिन ऐसा जो भी अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा है वो जो सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। शेष जो भी आरोप है उनकी जो है जांच अभी तक पीएम नहीं कराया जा रहा। और दूसरी बात ये, एक तरफ परिजन आरोप लगा रहा है पुलिस पर, तो क्या लगता है कि पीएम क्यों नहीं कराया जा रहा? नहीं, इसमें बिल्कुल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, 3 डॉक्टरों के पैनल से करवाया जाएगा, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। जो कि प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया से पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैम, महिला का कोई आरोप 125 को लेके या 498 को लेके था? महिला ने एफआईआर कराई है, जिसमें उन्होंने अपने पति, सास और ससुर के विरुद्ध में 85 BNS के अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर करवाई है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।